वैज्ञानिक अभी तक मिल्की वे गैलेक्सी में 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं और लगातार यह नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इन एक्सोप्लैनेट्स में कई ऐसे बड़े ग्रह हैं जिनका आकार हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है और वहाँ पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं। यही नहीं, एक घना एटमॉस्फेयर है जहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वहाँ एलियन जीवन भी मौजूद हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ग्रह TOI 1452b के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे ग्रह से लगभग 100 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और हमारी पृथ्वी से करीब 5 गुना बड़ा है। नासा के मुताबिक TOI 1452b एक्सोप्लैनेट अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां पर इतनी लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी यहां पर लिक्विड पानी होने के लिए आवश्यक है। गोल्डीलॉक्स जोन में तापमान ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, और यही बात ऐसे ग्रहों को जीवन के लिए एक अच्छा स्थान बनाती है। नासा के वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इस ग्रह का 30% हिस्सा पानी से बना हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ TOI 1452b। मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कई सीनियर नासा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस एक्सोप्लैनेट TOI 1452b की खोज की है, जिसमें उन्होंने नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS की भी मदद ली है। यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस ग्रह की शुरुआती रिसर्च ये बता रही है कि शायद ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है, लेकिन इसकी रेडियस, मास और डेंसिटी पृथ्वी से बहुत अलग है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो हमारी पृथ्वी इसके सामने एक रेगिस्तान की तरह है, जहाँ पर पानी काफी कम मात्रा में मौजूद है। क्योंकि इस ग्रह पर पानी इतना ज्यादा है कि इस पूरे ग्रह के द्रव्यमान का 30% तो केवल पानी ही है, जबकि हमारी पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का मात्र 1% ही पानी है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर वैज्ञानिक TOI 1452b एक्सोप्लैनेट के सामने पृथ्वी को एक सूखा ग्रह क्यों बता रहे हैं। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह पर इससे भी ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है और शायद इसकी पूरी की पूरी सतह ही पानी से कवर हो सकती है। अगर हमें इसके बारे में और भी ज्यादा डेटा और रिसर्च चाहिए तो हमें इसके लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत होगी, जो अभी दूसरे ग्रहों और स्टार्स पर रिसर्च कर रहा है। पर भविष्य में वैज्ञानिक JWST को इस ग्रह की ओर भी पॉइंट करेंगे और हमें TOI 1452b की कई जानकारी जानने को मिलेंगी। साइज एंड मास ऑफ TOI 1452b। अगर आकार की बात की जाए तो ये हमारी पृथ्वी से करीब 5 गुना बड़ा है, लेकिन अगर निर्माण की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से 70% ज्यादा भारी है, जिसमें करीब 30% मास तो इस पर मौजूद पानी का ही है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गहरे समुद्र मौजूद होंगे और हो सकता है कि इसमें किसी तरह का जीवन भी मौजूद हो। इसके मास को देखते हुए वैज्ञानिकों को लगता है कि ये हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी है, यानी यहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ और सरफेस मौजूद होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के बड़े ग्रहों का निर्माण किसी तारे के काफी करीब होता है, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ तारे के बनने के पश्चात भी काफी ज्यादा मैटर बच जाता है, जिससे बाद में बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हो सके। हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति और शनि जैसे गैसीय ग्रहों के बारे में भी वैज्ञानिकों का यही दावा है कि यह इतने बड़े इसलिए हो पाए क्योंकि इनका जन्म सोलर सिस्टम में सूर्य के काफी ज्यादा करीब हुआ था, पर बाद में सोलर विंड और कई एस्टेरॉइड टक्कर के चलते यह उस स्थान पर पहुंच गए जहां ये आज मौजूद रहकर सूर्य को ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑर्बिट ऑफ TOI 1452b। TOI 1452b पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर्स दूर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में एक बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद है, यानी यहाँ पर 2 तारे मौजूद हैं जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दोनों ही तारे काफी छोटे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 97 गुना। आपको तो यह दूरी काफी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन यूनिवर्सल स्केल पर यह दूरी बहुत कम है, जिसकी वजह से TESS टेलीस्कोप को शुरुआत में तो यह दोनों तारे ही एक ही पॉइंट जैसे दिख रहे थे, लेकिन जब इन पर गहरी रिसर्च की गई और इनकी मोमेंट को डिटेक्ट किया गया तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि यह कोई एक तारा नहीं बल्कि 2 तारे काफी करीब रहकर एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, और इन तारों में से एक की ऑर्बिट में TOI 1452b एक्सोप्लैनेट चक्कर लगा रहा है। यह अपने तारे के काफी करीब मौजूद है। TOI 1452b जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वह एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ स्टार आकार में काफी ज्यादा छोटे होते हैं
और इनसे निकलने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी भी हमारे सूरज के आकार के तारे की तुलना में काफी ज्यादा कम होती है। यही कारण है कि अपने तारे के काफी करीब होने के बावजूद भी इस पर इतनी ही लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी यहाँ पर पानी लिक्विड रहने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि इसे अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में केवल 11 अर्थ डेज लगते हैं, यानी यहाँ पर एक साल पृथ्वी के केवल 11 दिनों के बराबर है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है क्योंकि ये भी पृथ्वी की तरह अपने तारे को एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसलिए यहाँ पर भी कई तरह के मौसम मौजूद हैं, जैसे सर्दी गर्मी, और ये सभी सीजन इसके एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाती हैं। चलिए जानते हैं इसके एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर ऑफ TOI 1452b। वैसे नासा की वेबसाइट पर इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो मौजूद नहीं है, पर वैज्ञानिकों के पास इस ग्रह के बारे में जितना भी डेटा मौजूद है उसको आधार बनाते हुए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस ग्रह के पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर मौजूद है, जहां पर ज्यादातर मात्रा हीलियम और हाइड्रोजन गैस की है। इसके अलावा भी इस एटमॉस्फेयर में कई और गैस मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में वैज्ञानिकों ने कई घने पानी के बादल होने का भी दावा किया है, पर ज्यादातर बातें तो तभी साफ होंगी जब जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम इसके एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करेंगे, पर अभी उसमें समय लगेगा और तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। वैज्ञानिकों का दावा है क्योंकि TOI 1452b एक रेड डॉर्फ प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद है, इसलिए इस ग्रह पर इतनी एनर्जी नहीं पहुंच रही होगी कि इसकी सरफेस के ऊपर लिक्विड पानी के समुद्र बह रहे हों। इस पर पानी तो बेशक मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि इसके ऊपरी सरफेस का पानी पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमा गैनीमेड और टाइटन की सरफेस भी पूरी तरह से जमी हुई है। अगर इन चंद्रमाओं की कंपोजिशन को भी देखा जाए तो ये भी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किए गए अभी तक के डेटा से यही पता चलता है कि चाहे यह सरफेस से हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हो जहाँ बड़े बड़े पानी के समुद्र मौजूद हों, लेकिन अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर ग्रह से मिलता है, जिसमें ज्यादातर मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम गैस की है। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि TOI 1452b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इतनी लाइट एंड हीट एनर्जी पहुँचती है कि जीवन पनप सके। पर यहाँ पर जीवन मौजूद है या नहीं, अभी इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है, पर वैज्ञानिकों की माने तो इसके वातावरण और सरफेस पर वह सभी कंपोजिशन और केमिकल्स मौजूद हैं जो किसी जीवन को आवश्यक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शायद इसके समुद्रों में जीवन मौजूद हो सकता है, अब चाहे वह इंटेलिजेंट लाइफ हो या फिर साधारण जीव। पर जीवन होने का मतलब ये नहीं है कि यह ग्रह हम इंसानों के लिए बिल्कुल सही है और हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं, बल्कि यह ग्रह इंसानों के लिए बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है और यहाँ इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। वैसे कई लोग इसे दूसरी पृथ्वी कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में जो भी जाना उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि यह हमारी पृथ्वी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बेशक यह पृथ्वी की तरह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है और इसकी सरफेस पर भी पानी के समुद्र मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा यह ग्रह पृथ्वी से पूरी तरह से अलग है। अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की भी बात करें तो वो भी हमारी पृथ्वी से अलग है, और अगर इसकी सरफेस की बात की जाए तो वो भी पृथ्वी की सरफेस से अलग है, क्योंकि इसकी सरफेस ज्यादातर पानी से जमी हुई है, जहां पानी काफी गहराई में लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जबकि अर्थ सरफेस पर लिक्विड पानी बहता है। ऐसे में इंसान तो TOI 1452b ग्रह पर कुछ देर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा है कि वह इंसानी शरीर और हड्डियों पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगी। इसके बाद इसका एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से भरा है, जहाँ कोई इंसान सांस नहीं ले पाएगा। वैसे कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद हो, लेकिन उसके बारे में अभी ज्यादा डेटा वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। पर वैज्ञानिकों की माने तो हम अगर किसी तरह उस ग्रह तक पहुंच गए तो हमें वहां पर स्पेस सूट पहनकर ही रहना होगा। क्या हम TOI 1452b ग्रह तक जा सकते हैं? तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि यह हमारी पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, और यह दूरी हम इंसानों के लिए अभी काफी ज्यादा है, क्योंकि इंसान के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में लाइट ईयर्स दूरी को तय कर सके। अभी तक हम इंसान केवल ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट बना पाए हैं जो अंतरिक्ष में कुछ मिलियन किलोमीटर या फिर कुछ बिलियन किलोमीटर तक ही ट्रेवल कर पाए हैं, जिसमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट शामिल है, जो सोलर सिस्टम में पृथ्वी से कई बिलियन किलोमीटर दूर जा चुके हैं।
यानी आज की टेक्नोलॉजी से तो हम इस ग्रह तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, पर हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो अंतरिक्ष में कई लाइट ईयर्स दूरी को भी तय कर सके, तो तब हम इस ग्रह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी अभी इंसानों को यही कोई 100 साल या फिर शायद हजारों साल का समय लगेगा, और तब तक के लिए केवल हमें इंतजार ही करना होगा और इस ग्रह पर लगातार रिसर्च करते रहना होगा, ताकि जब हम इस ग्रह पर पहुंचे तो हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के लिए हम तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।